Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का सेकंड वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आई और सारी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज जो है वो इंडिया ही क्यों आना चाहती थी, ऐसा क्या खास बात था इंडिया में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। चलिए तो आज के इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश कंपनी ने इंडिया में अपना ट्रेड किया और कैसे अपना पूरा ट्रेड से ट्रेडिंग तक ला दिया। तो चलिए आज के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू से पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि आज की वीडियो में भी हम आपसे पूछेंगे सवाल, जो सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारे अगले वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जो EIC है, उसने अपना कारोबार, उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया इंडिया में। कैसे किया, कब किया, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए ये सब बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि देखिए पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने पहले किसका रूल चलता था, मुगल्स का। जो मुगल लोग थे उनका रूल चलता था इंडिया में, यानी 1651 के पहले 1600 में किसका रूल चलता था, मुगल लोग हमारे ऊपर रूल करते थे। तो जो भी पर्सन बाहर से आता उसको मुगल राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी कि आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं इंडिया में सामान खरीद के अपने देश से जाना चाहता हूँ, बदले में मैं आपको टैक्स दूंगा थोड़ा सा। तो राजा खुश हो जाता था, राजा टैक्स देता था और ट्रेड करने देता था। तो सेम कंडीशन इंडिया में भी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में ट्रेड करने आए तो कौन राजा रहे होंगे, मुगल्स, ऑब्वियस सी बात है। अब मुगल्स फ्री में ट्रेड करने देगा नहीं, वो ब्रिटिशर से क्या लेगा, पैसा। तो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत में टैक्स पे किया और ट्रेड करते रहे। फिर हुआ क्या, देखिए सबसे पहले ब्रिटिशर जो आए उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। वो ट्रेड करने आए, मतलब रिसोर्स लेंगे, बनाएंगे रिसोर्सेस को और अपने देश लेकर जाएंगे। तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई हुगली रिवर के किनारे 1651 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई है हुगली रिवर के किनारे, कहां पर, 1651 में। ठीक, अभी हुगली रिवर जो है तो बंगाल की तरफ है, कोलकाता। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज दिल्ली हमारा कैपिटल है, लेकिन उस समय में दिल्ली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था बंगाल का कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता बंगाल कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट उस समय में हुआ करता था कैपिटल की तरह, बाद में दिल्ली हो गया। ठीक, तो 1651 में पहली फैक्ट्री लगी है हुगली रिवर के किनारे। किसकी फैक्ट्री, ब्रिटिशर्स की। 1 मार्क्स के लिए हमेशा पूछता है, याद रखिए। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जहां पूरे कंट्री में ट्रेड फैलाना है, उनका जो सेंटर है, मेन सेंटर है, कहां होता था, बेस ऑफ ट्रेड, फैक्ट्री ऑफ हुगली। ये जो पहली फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री से वो क्या करते थे, दूसरे जगहों पर अपना सामान भेजते थे और दूसरे जगह से, जैसे मान लीजिए उन्होंने दिल्ली में सामान खरीदा तो वो बंगाल में हुगली फैक्ट्री के पास लाते थे, वहां जमा करते थे, फिर वहां से शिप से भर के भेज देते थे अपने देश। अब दिल्ली जो है देश के बीचों बीच है, समुद्र है क्या, सी ओशियन है क्या, नहीं। उस वक्त एरोप्लेन होते नहीं थे, तो कैसे ले जाएंगे, शिप से, पानी के जहाज से। तो कोलकाता बंगाल समुद्र के किनारे है, तो वहां से आसानी से ले जा सकते थे। इसलिए आपको समझ में आ गया कि पहली फैक्ट्री उन्होंने बंगाल में ही क्यों लगाई, क्योंकि वहां से सी जो था बहुत पास में था, तो वहां से शिप से अपने देश वो सामान बहुत आसानी से भेज सकते थे। ठीक, तो उन्होंने हुगली फैक्ट्री को अपना बेस बना लिया, ट्रेड का बेस। तीसरी बात, उन्होंने क्या किया, उस पूरे एरिया में, यानी जो जहां पे वो ट्रेड करते थे मुगल लोग, वहां पर मुगल लोग का रूल चल रहा है। जहां भी ब्रिटिशर लोग ट्रेड कर रहे हैं वहां मुगल का रूल चल रहा है। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुगल के जो ऑफिसर होते थे उनको रिश्वत दे दी कि एक काम करो, तुम इतना पैसा रखो, राजा को मत बताना, ये जो 3 गांव मेरे अंडर दे दो, ये 3 गांव को हम ब्रिटिशर चलाएंगे, ये 3 गांव से टैक्स हम लेंगे, 3 गांव के लोगों का पूरा रिसोर्स हम लूटेंगे। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, रिश्वत दे दी, ब्राइब कर दिया। दे ब्राइब्ड मुगल ऑफिसर्स। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुगल ऑफिसर्स को ब्राइब दे, यानी रिश्वत दे दिया, एंड गेट कंट्रोल ओवर 3 विलेजेस, और 3 गांव के मालिक बन बैठे। अब 3 गांव के मालिक बन बैठे में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने रिश्वत कितना दिया होगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1000 रुपए देंगे उस जमाने में, यानी लाख समझ लीजिए आप, 1 लाख रुपए रिश्वत दिया होगा। लेकिन 3 गांवों से अगर सबसे वो हजारों हजार रुपए टैक्स लेतेंगे तो कई लाख निकाल लेंगे, वो तो पैसा कमा लेंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, उन्होंने मुगल ऑफिसर्स को रिश्वत दिया और 3 गांवों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। और तो और वो लोग राजा की चमचागिरी करते थे, है ना। वो क्या करते थे, राजा के सामने बहुत भोली भोली मीठी मीठी बातें करते, राजा को गिफ्ट देते, प्रेजेंट देते, है ना। ब्रिटिशर लोग इंग्लैंड से आए थे, उनके पास पेंटिंग वेंटिंग वाली टेक्निक थी, तो राजा की अच्छी पेंटिंग बना के राजा को दे देते, राजा खुश हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, चमचागिरी करके ब्रिटिशर्स ने राजा को अपने तरफ कर लिया और राजा से परमिशन ले ली कि राजा आप हमारे टैक्स माफ कर दीजिए, हमें फ्री ट्रेड करने दीजिए। यानी राजा भी बड़ा खुश हो गया उनकी चमचागिरी से। उसे पता ही नहीं था कि ब्रिटिशर्स राजा को ही मार डालेंगे एक दिन।
तो राजा ने क्या कर दिया, उनकी बातों में फंस के राजा ने क्या किया, उनके लालच में आके राजा ने क्या कर दिया, उन्हें फ्री ट्रेड करने का ऑप्शन दिया कि तुमको इंडिया में जहां ट्रेड करना है, जो सामान खरीदना खरीदो, अपने देश लेकर जाओ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई टैक्स नहीं चाहिए, ऐसा राजा ने कर दिया। तो उन्होंने बंगाल में, पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड का राइट भी हासिल कर लिया, किन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने ट्रेड करना शुरू किया। कैसे? ब्रिटिशर्स ने पहली फैक्ट्री लगाई, कहाँ पर, हुगली रिवर के किनारे 1651 में। कहाँ पर है? बंगाल, कोलकाता। ठीक। दूसरी बात, इसी फैक्ट्री को, इस हुगली वाले फैक्ट्री को उन्होंने क्या बना लिया, अपना बेस बना लिया, जहां से पूरी दुनिया में, पूरे क्या करेंगे, इंडिया में ट्रेड करेंगे। तीसरी बात, उन्होंने मुगल ऑफिसर को क्या कर दिया, रिश्वत खिला दी, रिश्वत दे दी, ताकि 3 गांवों को पूरी तरह से क्या कर ले, वो कंट्रोल कर ले। चौथी बात, उनको राइट मिल गए, किस चीज की राइट मिल गया, फ्री ट्रेड करने का। पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह का उन्हें अधिकार मिल गया राजा की चमचागिरी करके। तो ये है कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ट्रेड की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन इंडिया। तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे जो ट्रेड है, यानी व्यापार है, जो बिजनेस करने आए थे, वो लड़ाई में कैसे बदल गया। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी, है ना। पहले ट्रेड, फिर पूरे देश पर क्या करेंगे, वो कब्जा, है ना, टेरिटरी। ये आप तो आप समझ रहे हैं चैप्टर का नाम जान के भी। लेकिन डायरेक्ट कब्जा हो जाएगा क्या? नहीं, बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, है ना। तभी तो क्या होगा, पूरे देश पे कब्जा होगा। यानी डायरेक्ट ट्रेड से टेरिटरी नहीं, पहले ट्रेड होगा, फिर लड़ाई होगी, मारपीट होगी, यानी कि खून खराबा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेरिटरी पे कब्जा। यानी ट्रेड के बाद बैटल, युद्ध, खून खराबा, और उसके बाद फिर क्या, टेरिटरी। इस तरह ब्रिटिशर्स ने किया। पहले व्यापार करने के बहाने आया, फैक्ट्री लगाई, फिर उन्होंने क्या किया, रिश्वत देके खरीद लिया, ये तो सब ट्रेड में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पावर जमा कर ली, अपने पैसों से क्या किया, हथियार खरीद दिए और अपनी छोटी सी सेना बना ली और किसी एक राजा को हरा दिया, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, उससे बैटल किया और बैटल के बाद उस राजा को हरा के उसका राज्य कब्जे में ले लिया, तो हो गई टेरिटरी उनके अंडर। तो इस तरह से पहले ट्रेड, फिर बैटल, फिर टेरिटरी। तो हमें यही पढ़ना है कि ट्रेड जो है वो बैटल तक कैसे पहुंचा। तो हम अभी तक दूसरे स्टेज में जा रहे हैं। हमारा फाइनल स्टेज क्या है, टेरिटरी वाला। पहला स्टेज क्या है, ट्रेड। दूसरा स्टेज क्या है, बैटल। हमने ट्रेड की बात तो कर ली, हुगली फैक्ट्री, ब्राइब देना, विलेज को कंट्रोल में करना, फ्री ट्रेड ऑफ राइट, है ना, ये सब कर लिया। तो अब हम बात करने वाले दूसरा स्टेज। हमारा पहला स्टेज, ये हमारा दूसरा स्टेज और ये हमारा तीसरा स्टेज। पहला स्टेज तो हमारा हो चुका। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, अपने दूसरे स्टेज की, यानी बैटल की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं हाउ ट्रेड लीड्स टू बैटल। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ ट्रेड लीड टू बैटल। कैसे जो ट्रेड व्यापार था, बिजनेस था, वो लड़ाई में बदल गया, इसकी हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। देखिए, जब रूलर ऑफ बंगाल, इसके पहले हमने पढ़ा कि जो बंगाल में रूलर था उसने क्या कर दिया था, फ्री ट्रेड कर दिया था। यानी ब्रिटिशर्स जैसे चाहे ट्रेड कर सकते हैं, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी ब्रिटिशर्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले वाले रूलर ने ऐसा कर दिया था बंगाल में। ठीक। वो कौन था, नवाब सिराजुद्दौला के पापा थे वो, है ना, उनके पिताजी। नवाब सिराजुद्दौला के पिताजी ने बोला था कि ब्रिटिशर्स फ्री ट्रेड करेंगे। ठीक। तब ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने असली रंग में आए नहीं थे, वो अपना असली चेहरा दिखा नहीं था, वो यानी बहुत चमचागिरी करके बहुत ही सीधे साधे बन के रहते थे इंडिया में, है ना। अभी भी उनके मन का जो छल कपट है वो बाहर नहीं आया था। फिर जब नवाब सिराजुद्दौला के पिताजी की डेथ हो गई, है ना, तो जब नवाब सिराजुद्दौला राजा बना तो उसने देखा ब्रिटिशर जो है अपने असली रंग दिखा रहे हैं, मतलब वो पहले जैसे नहीं रहे। अब ब्रिटिशर हमारी बात नहीं सुनते, जबरदस्ती मनमानी करते हैं, गलत तरीके से ट्रेड करते हैं, ऐसा उसने देखा। तो फिर क्या कर दिया बंगाल के राजा ने, इस नवाब जी, बंगाल का राजा देख लीजिए आप कौन है, किंग है, नवाब सिराजुद्दौला। उसने क्या किया, ब्रिटिशर्स को कह दिया कि अब आपको कोई फ्री ट्रेड नहीं है, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो हमारे पिताजी ने किया होगा, तो पिताजी गए तो फ्री वाला सिस्टम भी गया, अब पैसा लगेगा, टैक्स लगेगा। ठीक। तो रूलर ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव राइट ऑफ फ्री ट्रेड टू ब्रिटिशर्स। बंगाल के रूलर ने क्या कर दिया, इस बात से मना कर दिया कि हम फ्री ट्रेड करेंगे आपसे, आपको क्या करना है, टैक्स देना पड़ेगा। आप हमारे कंट्री में, हमारे एरिया में रूल करेंगे तो ट्रेड करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात से नाराज हो गए थे। ठीक। इससे राजा ने क्या किया, सिर्फ टैक्स फ्री ने, इन्होंने टैक्स नहीं लिया, यानी ट्रेड को फ्री नहीं रखा, और तो इसने और क्या किया, इसने कंपनी को बोल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को बोल दिया कि आप कोई भी फोर्ट नहीं बनाएंगे। फोर्ट मतलब किला नहीं बनाएंगे। देखिए कंपनी क्या करती थी, जगह जगह अपनी फैक्ट्री बनाई जा रही थी, जगह जगह अपना किला बना रही थी, यानी पूरे देश पे कब्जा, चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था देश को। तो राजा को ये बात समझ में आ गई, तो राजा ने बोल दिया कि आप फोर्ट नहीं बनाएंगे, किला नहीं बनाएंगे, यानी फोर्टिफिकेशन, ये फोर्ट्स, बहुत सारे किले बनाना, उन किलों के अंदर सामान भरना, हथियार, गोला बारूद, ऐसा नहीं कर सकते आप, है ना। इसी को क्या बोला जाता था, फोर्टिफिकेशन।
तो नवाब सिराजुद्दौला ने बोल दिया कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा ट्रेड करने पे, और साथ ही साथ आप अपने फोर्ट किले नहीं बना सकते, आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, इस तरह से आप अपना कब्जा नहीं कर सकते, ऐसा बोल दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा की बात को सुनने से मना कर दिया, इनकार कर दिया है। दे रिफ्यूज टू पे टैक्स, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि टैक्स पे नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू पे टैक्स, उन्होंने टैक्स पे नहीं, हम नहीं देते टैक्स, जाओ। और तो और उन्होंने राजा का इंसल्ट करना भी शुरू कर दिया, यानी राजा कोई दूध संदेश लेकर जाता, हमारे राजा ने बोला है आपको टैक्स देना है, तो बोलते हम नहीं सुनते तुम्हारे राजा की, चलो काय का राजा बढ़ाया। इस तरह की बातें होने लग गया। वो न सिर्फ टैक्स पे करने से मना करते, बल्कि ब्रिटिशर्स राजा की इंसल्ट भी करते थे। ये सारी बातें जब होने लग गई तो नवाब सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, पूरी तरह से ब्रिटिशर्स को कंट्रोल में करने के लिए उनके साथ लड़ाई लड़ी। तो इस तरह की जो राजा की इंसल्ट और टैक्स ना पे करना एक कारण बना, किस लिए, एक फेमस बैटल हुई नवाब के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी, है ना। तो प्लासी की लड़ाई जो थी बहुत फेमस लड़ाई हुई। तो आगे चल के इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, ठीक। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि लड़ाई तक बात कैसे पहुंची। पहले फ्री ट्रेड करते थे ब्रिटिशर्स, फिर जो नया राजा बना नवाब सिराजुद्दौला, उसने बोला कि फ्री ट्रेड नहीं होगा, और तो और उसने बोल दिया कि फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते, यानी फोर्ट भी नहीं बना सकते, यानी दो बातें मना कर दी ब्रिटिशर्स को। किसने, नवाब सिराजुद्दौला ने। ब्रिटिशर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को इंसल्ट करना और उसकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन्होंने टैक्स पे भी नहीं किया, ठीक, और राजा की लगातार इंसल्ट की। तो यही बात आगे चल के रिस्पॉन्सिबल बनी किसके लिए, बैटल के लिए, यानी फेमस बैटल ऑफ प्लासी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं ये फेमस बैटल ऑफ प्लासी क्या है। देखिए हम थोड़ा सा कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। 1756 में जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई, जो नवाब सिराजुद्दौला के पिताजी हैं, फादर हैं, जब 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हुई, आप याद रखिएगा, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, तो उसके बाद राजा कौन बनेगा, उसका बेटा कौन राजा बना, नवाब सिराजुद्दौला, है ना। सिराजुद्दौला जो है वो क्या बन गया, किंग बन गया। किसकी डेथ के बाद, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद 1756 में बना, डेटा याद रखिएगा, ठीक, किंग बन गया, ठीक। अब वो राजा बना, अलीवर्दी खान जो था वो ब्रिटिशर की सुनता था, उनको फ्री टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेता था, ट्रेड करने देता था, उनकी बातें सुनता था। लेकिन अब जो राजा बना है सिराजुद्दौला, वो अपने पिताजी की तरह नहीं, वो ब्रिटिशर्स को हेल्प नहीं करता, वो चाहता है कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल में रहें, ब्रिटिशर टैक्स पे करें, ट्रेड कर रहे हैं तो फ्री में कुछ नहीं हो, ऐसा चाहता था नवाब सिराजुद्दौला। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे पपेट रूलर। पपेट रूलर क्या होता है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड ए पपेट रूलर। पपेट रूलर मतलब पपेट यानी होता है कठपुतली। कठपुतली आपने देखा हो ना, वो हाथ में डोरी बांध के ऐसे गुड्डा गुड्डी रहते हैं, उसको ऐसे ऐसे घुमाते नचाते हैं, तो जैसे अपन नचाएं वैसे नाचते हैं। तो वो पपेट रूलर चाहते थे, यानी राजा तो हो इंडिया का, लेकिन वो कैसा काम करे, जैसा ब्रिटिशर चाहे वैसा। पपेट रूलर रहेगा, कठपुतली वाला राजा रहेगा, तो ब्रिटिशर्स को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करवाएंगे, यानी जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही वो काम करेगा। ब्रिटिशर्स wanted a puppet ruler because सिराजुद्दौला was not helping Britishers। ब्रिटिशर चाहते थे सिराजुद्दौला तो हमारी हेल्प ही नहीं कर रहा है, ये हमको टैक्स भी देने को बोलता है, ये हमको फोर्टिफिकेशन भी करने नहीं देता, और ये हमारी बात नहीं सुनता, हमसे टैक्स मांगता है उल्टा, तो ये हमारे काम का नहीं है। हमें ऐसा राजा चाहिए जो क्या रहे, जो रहे तो मुगल्स का, लेकिन सारी बात किसकी सुने, हमारी सुने, ब्रिटिशर की सुने, सब फायदा किसका करे, वो ब्रिटिशर्स का फायदा करे। ऐसा चाहता था कौन, ब्रिटिशर चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे, ठीक। पपेट रूलर विल गिव कंसेशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्री ट्रेड एक्सेट्रा। पपेट रूलर रहेगा तो क्या होगा, वो ब्रिटिशर की बात सुनेगा, ब्रिटिशर बोल देंगे उसको तुम टैक्स माफ कर दो हमारा, पपेट रूलर माफ कर देगा। ब्रिटिशर बोलेंगे तुम क्या करो, हमें कंसेशन दो, यानी हमें फायदा पहुंचाओ, है ना, हमको कुछ रूल करने दो, सारे हम जो चाहे वैसा करें, मनमानी करने दो, करने देंगे, तो इस तरह से ब्रिटिशर्स का पूरा फायदा होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी तरह से कब्जा किया। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी क्या हुई है, शुरुआत हुई, दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई है। तो हमारा अगला टॉपिक है कि ये बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट कब हुआ, व्हेन डिड बैटल स्टार्टेड। तो जो डेट है बैटल ऑफ प्लासी स्टार्ट होने की, ध्यान से याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 23 जून 1757 को जो लड़ाई शुरू हुई, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी किस दिन हुई है, 23 जून 1757 को हुई है। किसके बीच हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, मुगल एम्परर नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये लड़ाई हुई है। अब ये लड़ाई लड़ी कहाँ गई, तो बंगाल के पास एक जगह है, उस जगह का नाम है पलाशी। क्या नाम है उस जगह का नाम, PALASH, पलाशी, इसलिए इसका नाम क्या है, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है प्लासी, वहीं पर लड़ाई हुई। और ये जगह कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पर है बंगाल में, तो भगीरथी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ भगीरथी रिवर।
23 जून 1757 को भगीरथी नदी के किनारे जो प्लासी एक जगह है बंगाल में, उस जगह पर बैटल ऑफ प्लासी, फेमस बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई है। और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकला? इस लड़ाई में जो नवाब सिराजुद्दौला है वो क्या हो गए? जीत गए हैं। नवाब सिराजुद्दौला वो ब्रिटिशर्स की इसमें क्या हुई है? हार हुई है। ठीक। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे कंपनी ने अपना ट्रेड शुरू किया। ट्रेड अपना शुरू किया बंगाल से। ठीक। उनको टैक्स फ्री मिल गया, उन्होंने रिश्वत दे दी मुगल ऑफिसर्स को, 3 विलेजेस को कंट्रोल में ले लिया। ठीक। हमने पढ़ा कि ट्रेड जो है बैटल में कैसे बदला। हमने देखा कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट ने कभी भी झगड़ा भी हुआ। ठीक। और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि फाइनली आगे चल के क्या हो गया? द फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुए। और हमने भी पढ़ा कि फेमस बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, कहाँ हुई और किसके बीच हुई। हमने पढ़ा 23 जून 1757 को फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुई है। और कहाँ पर हुई है? भगीरथी के किनारे, और बंगाल में एक जगह, जिस जगह का नाम क्या है? पलाशी नाम है, वहां पर ये लड़ाई लड़ी गई है। और इस लड़ाई का रिजल्ट क्या निकला कि कौन जीत गया है? नवाब सिराजुद्दौला जीत गया है। ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तो जाने से पहले हम आपके लिए आज का सवाल छोड़ जाते हैं। तो आज का सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच झगड़े का कारण क्या था? What was the reason of conflict between ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब सिराजुद्दौला? तो सही जवाब कमेंट में लिख दीजिए। विनर्स के नाम हम अनाउंस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।